चीन और भारत के रिश्ते को बेहद खराब माना जाता है। एलएसी पर जमीन को लेकर अक्सर विवाद होते रहता है। पिछले साल तो जैसे जंग की स्थिति बन गई थी, जिस कारण से भारत में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट जैसे कई सारे अभियान चलते रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। लेकिन क्या इसका असर हो रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य स्वामी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्टैचू को चीनी कंपनी एरोसन कॉरपोरेशन ने बनाया था? दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव के बावजूद कारोबार रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहा है। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। भारत का अमेरिका और रूस दोनों से अच्छा संबंध है। इसके बावजूद भारत का चीन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2021 में लद्दाख सीमा पर हुए झड़प के बावजूद उस साल भारत और चीन के बीच 9.3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। उस दौरान भारत ने चीन से 7.2 लाख करोड़ का सामान खरीदा और भारत ने चीन को 2 लाख करोड़ का सामान बेचा। यानी कि चीन ने भारत के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा सामान भारत को बेचा। पिछले कुछ सालों में भारत में आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया है। इस मिशन का मकसद है आयात को कम से कम किया जाए और निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। भारत सरकार ने चीनी निवेशकों को भारत में निवेश करने से रोक दिया और 200 से भी अधिक चीनी कंपनी और ऐप्स को भारत में बंद कर दिया, जिसके कारण चीन पे थोड़ा असर हुआ, लेकिन ये असर ज़्यादा देर तक नहीं टिका। लेकिन आखिर भारत चीन से इतने बड़े पैमाने पे कौन सा सामान खरीद रहा है? भारत चीन से अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदता है। आज हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टीवी या वॉशिंग मशीन, फ्रिज, उनमें कहीं ना कोई पार्ट चीन से बनकर ही आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा भारत चीन से हाईटेक मशीनरी, केमिकल्स, फार्मा इंग्रेडिएंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इन सब को खरीदता है। वहीं भारत चीन को आयरन ओर्स, पेट्रोलियम फ्यूल्स, कार्बोनिक केमिकल्स, रिफाइंड कॉपर, कॉटन, सी फूड और स्पाइसेस जैसे चीज़ों का निर्यात करता है। धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन पे और भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हमारा भविष्य भी उसी ओर बढ़ रहा है, जिस कारण से हम चीन पे और भी ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन इन सब से बचने के लिए अब धीरे धीरे उन चीज़ों को यानी कि रॉ मटेरियल्स को अब भारत में भी बनाया जाने लगा है। इसका एक उदाहरण है सेमीकंडक्टर। भारत में भी सरकार के द्वारा कई ऐसे पार्क्स लगाए गए हैं जहां सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।